Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we'll learn English vocabulary for beginners. अब हमें अपनी जो vocabulary है उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो वर्ड्स है, जो जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनमें से कुछ अपने मतलब सारे तो नहीं कर सकते, आपको अपने डेली लाइफ में यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आपको लर्न होगा। या आप एक ही वीडियो को बार बार देखोगे तभी वो नाम बार बार में आपको रिपीट होंगे और आपको लर्न हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? सिनर। सिनर होता है पापी। सिनर। अपसाइड। अपसाइड मीन्स ऊपर वाला भाग। अपसाइड। यूज़र नेम। यूज़र नेम होता है उपयोगकर्ता का नाम। जो आप कोई भी आईडी भरते हो उसमें यूज़र नेम आता है, तो कई बार हमें उसका मतलब नहीं पता होता, इसलिए लिखा है सुटेबल। सुटेबल होता है उचित। सुटेबल। इनोवेशन। इनोवेशन होता है नव परिवर्तन, मतलब कि कोई जैसे आविष्कार हुआ, इसके अंदर किसी ने और सुधार कर दिए, तो उससे बोलते हैं इनोवेशन। द नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन होता है बड़ी नौकरी प्राप्त करना। अगर कोई काम करता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है और उसको आगे मतलब बड़ी मतलब पद पे उसको मतलब कोई क्लर्क है उसको मैनेजर बना दिया जाए तो वो उसका प्रमोशन है। वैसे एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, कि हर चीज़ का कोई ना कोई एजेंडा होता है किसी भी काम को करने का। जैसे कोई स्कूल है उसको चलाना है तो उसका भी कोई एजेंडा है, कार्यसूची है। एडवांटेज फ़ायदा। एडवांटेज फ़ायदा। स्ट्रीट। स्ट्रीट होता है मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता, जो कि आप सड़क पर चलते हो। अनरूली। अनरूली होता है बेकाबू। अनरूली। रिफंड। धन वापस, कि कई बार कोई कंपनी आपसे फ्रॉड करती है तो आप उसको बोलते हो कि आप रिफ़ंड कर दो, कि हमारा जो पैसा था हमें वापस कर दो। प्लेंटी। प्लेंटी होता है जुर्माना, कि कई बार हमें जुर्माना देना पड़ता है। जैसे हम हेलमेट वगैरह नहीं पहनते तो हमें प्लेंटी जो है वो लग जाती है। ओफेंड। ओफेंड होता है किसी को परेशान करना। ओफेंड। ये इसके अंदर साइलेंट है कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने बोला आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, कि आप कोई काम पहले से कर रहे हो। इग्नोर। इग्नोर होता है नज़रअंदाज करना। इग्नोर। डिफेंड। डिफेंड होता है रक्षा करना, या किसी की रक्षा करना या अपनी। डेलिब्रेट। जानबूझकर किया हुआ। डेलिब्रेट। वाइब्स। वाइब्स होता है अनुभूति। वाइब्स का मतलब ये होता है कि आप किसी से मिलते हो कि उसकी अनुभूति क्या है, मतलब कि उसको मिलके आपको कैसा लगा, वो होती है वाइब्स। डेयरिंग। डेयरिंग होता है बहादुर। डेयरिंग। मिस्री। मिस्री होता है कष्ट। मिस्री। डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट। गाइडेंस। मार्गदर्शन, कि आपका कोई गाइडेंस जैसे पेरेंट्स करते हैं गाइडेंस, कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो मार्गदर्शन है। ग्रेटफुल। एहसानमंद। ग्रेटफुल, कि कोई बंदा किसी का ग्रेटफुल हो। क्वालिफिकेशन। योग्यता। क्वालिफिकेशन। मोस्टली। अधिकतर। मोस्टली। इनिशियली। शुरू में। इनिशियली। अपॉइंट। नियुक्त करना, किसी को काम पे लगाना तो वो अपॉइंट करना होता है। एनी हाउ, किसी भी तरह से, मतलब ये काम मुझे किस मतलब आपको करना पड़ेगा, मतलब एनी हाउ। डिस्क्लोज। खुलासा, कि किसी चीज़ का खुलासा हो तो वो हो गया डिस्क्लोज। द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है साझा, के कोई दो लोग आपस में साझा होके काम करे। एपिटेट। एपिटेट होता है भूख, कि किसी को भूख लग रही है या भूख कोई कहती है एपिटेट। मेंटालिटी। मानसिकता, कि किसी की मानसिकता क्या है आपके बारे में या उसकी खुद की अपने बारे में क्या है। प्रूव। प्रूव होता है साबित करना। प्रूव। अपील। अपील होता है निवेदन करना। अपील। वर्थलेस। वर्थलेस होता है बेकार। वर्थलेस। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है पहचान, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है जो स्कूल्स में मिलता है, कॉलेजेस में भी मिलता है, कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आप कौन सी क्लास में हो कौन सी क्लास में नहीं हो। समथिंग होता है कुछ कुछ।
एनीथिंग कुछ भी, रीज़न कारण, जेलस ईर्ष्या, ग्रीडी लालची, मेथड होता है तरीका, मेथड, मैटर मीन्स होता है मामला, ट्रीटमेंट इलाज, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, कि कोई काम इमीडिएटली करना है मतलब तुरंत उसी टाइम पे। एडवाइस होता है सलाह, एडवाइस। नोटिस मीन्स होता है सूचना, कि आप कोई भी नोटिस लिखते हो जैसे इंग्लिश में कि ये नोटिस है, आपको अब ये काम करना पड़ेगा, स्कूल की तरफ से भी होता है नोटिस। कैपेसिटी होता है क्षमता, कि आपकी क्षमता क्या है, जैसे कोई पर्सन कितना पानी पी सकता है, उसकी क्षमता होगी 2 गिलास 3 गिलास, तो वो उसकी कैपेसिटी है। एक्सपर्ट होता है विशेषज्ञ, मतलब कि किसी काम में वो माहिर हो। पोस्टपोन टालना, जैसे पोस्टपोन हो जाते हैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम मान लो 12 को है, वो 12 से आगे चला गया, 13-14 को हो गया, तो वो पोस्टपोन हुआ, टाल दिया उसको, मतलब उसको बोलते हैं पोस्टपोन, कि आगे चला जाए। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे ये है वोकैबुलरी, वो हम लर्न कैसे करेंगे। तो आपको रेगुलर 10 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। मैंने तो 50 वर्ड्स लिखे हैं सारे टोटल, या तो आप 10 वर्ड्स याद करके लिख लो, और बार बार में मतलब वर्ड्स देखते रहोगे तो आपको याद होता रहेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको 1-2 वर्ड्स तो आपके ब्रेन में रहेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वर्ड आपको याद ना हो, कोई भी, और उसको अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आपको जल्दी से सारे जो वर्ड्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। पहले मुझे भी नहीं लर्न होते थे, फिर मैंने यही किया था कि मैंने अपने डेली लाइफ में यूज़ किया, और साथ ही बैठो जिसको इंग्लिश आती है, जिसको नहीं आती उसके पास नहीं बैठना, क्योंकि जिसको आती है उसके साथ बैठने में अनकंफर्टेबल फील होगा, तो वो हमें न्यू वर्ड्स भी सिखा देगा। तो इसलिए आपको शायद ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल लगे अगर आप बिगनर्स हो तो, क्योंकि इतने सारे वर्ड एक दिन में याद करना मुश्किल है। इसलिए आप 10 वर्ड्स देख लो, जो 10 है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक शायद 10 होंगे, तो आप इनको लर्न करो और फिर अपने जो रेगुलर लाइफ है उसके अंदर यूज़ करो, तो आपकी वोकैबुलरी है वो क्लियर हो जाएगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।